दोस्तों, इस पृथ्वी पर या धरती पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कभी न कभी अपने जीवन में ज्वर, बुखार या फीवर से सामना न किया हो। अगर आप पूरी तरीके से स्वस्थ जीवन जी रहे हैं, फिर भी जन्म और मृत्यु के समय 2 समय ऐसा होता है, जिस समय आपको ज्वर का लक्षण देखने को बिल्कुल मिलता ही मिलता है। आपकी बॉडी का टेम्परेचर 98.6 फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर की तरफ जाता है, तो आपको ज्वर होने की संभावना बढ़ जाती है। अगर आपका नॉर्मल टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेंटीग्रेड से आपकी बॉडी का टेम्परेचर ऊपर है, तो आपको बुखार है। मॉडर्न साइंस में आपको स्पष्ट ये लक्षण मुख्य रूप से बताया जाता है, लेकिन वहीं आयुर्वेद में जो ज्वर का वर्णन आता है, उसमें ज्वर में सबसे प्रमुख लक्षण संताप के रूप में बताया गया है, यानी आपके बॉडी का और आपके शरीर का और मन का ताप बढ़ जाता है, जिसके वजह से आपकी जठराग्नि मंद हो जाती है और आपकी पाचन शक्ति बिल्कुल क्षीण होने के कगार पे हो जाती है और आपको भूख नहीं लगता है और शरीर में आलस, कमजोरी, आपके सप्त धातुओं के क्षीण होने की वजह से रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र क्रमशः क्षीण होने की वजह से आपका जो ओज है वो बिल्कुल ही कम हो जाता है, जिसके वजह से आपका वर्ण अर्थात आपके शरीर का रंग भी फीका दिखने लगता है, जिससे यह समझ में आ जाता है कि उस व्यक्ति को ज्वर पीड़ित किए हुए है और उस व्यक्ति को ज्वर हो चुका है। दोस्तों, बुखार होने में अगर आपको टेम्परेचर बॉडी का नहीं बढ़ रहा है, तो कोई जरूरी नहीं है कि आपको बुखार न हो। कभी कभी बहुत से ऐसे ज्वर की कंडीशन देखी गई है जहां पे बॉडी टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल होता है, फिर भी आपको बॉडी में ज्वर, बुखार या फीवर होने की संभावना रहती है। दोस्तों, ज्वर को सामान्य रूप से एक लक्षण के रूप में भी देखा गया है और कई बीमारियां भी होती हैं जिसके वजह से ज्वर आपके शरीर में व्याप्त हो जाता है। बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जिनमें ज्वर मुख्य लक्षण के रूप में होता है। दोस्तों, अगर सामान्य रूप से आपको ज्वर होने की संभावना बढ़ गई है या आपको कोष्ठबद्धता रहती है या आपको भूख नहीं लगता है, बार बार सुस्ती मन में आती है, शरीर में भी आलस्य रहता है और कमजोरी आपको हो रहा है, तो आप अपने चिकित्सक से मिल करके ज्वर का निदान करा सकते हैं। डायग्नोसिस करा के आप बेहतर चिकित्सा कर सकते हैं। सामान्य रूप से कोरोना काल में और उसके पहले भी एक मेडिसिन का प्रचलन है मॉडर्न साइंस में, जिसको पैरासिटामॉल कहा जाता है। उसको सामान्य रूप से आप बॉडी टेम्परेचर बढ़ने पे या ज्वर होने पे सामान्य रूप से 500 mg की टेबलेट ले सकते हैं। अगर आपको आयुर्वेद के अनुसार कोई दवा खानी है, तो उसके लिए सरल आयुर्वेद में जो औषधि बताई गई है, महासुदर्शन घनबटी या महासुदर्शन चूर्ण के नाम से एक चूर्ण आता है और इसकी महासुदर्शन घनबटी या सुदर्शन घनबटी के रूप में एक टेबलेट आती है और इसको सेवन कर सकते हैं किसी भी सामान्य बुखार की चिकित्सा हेतु। दोस्तों, कभी भी कोई भी औषधि लेने से पहले आप अपने चिकित्सक से जरूर परामर्श कर लें, क्योंकि जरूरी नहीं है कि ज्वर अगर लक्षण आपके शरीर में हो रहा है तो आपको केवल एक सामान्य बुखार हो। कभी कभी ज्वर लक्षण नहीं, बीमारी के रूप में होता है, जहां आयुर्वेद में इस बीमारी के 8 प्रकार की ज्वर बताए गए हैं, वहीं मॉडर्न साइंस में इसको 75 या 75 प्रकार तक के ज्वर का विवरण देखने को मिलता है। दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार वातज, पित्तज, कफज, वातज पित्तज, वातज कफज और पित्तज कफज, सन्निपातज और आगंतुज, ये 8 प्रकार के ज्वर बताए गए हैं जो आपके शरीर के लिए प्राणघातक हैं। कभी कभी ज्वर की चिकित्सा न होने की वजह से वो विकराल रोग के रूप में व्याप्त हो जाता है, जो असाध्य रूप का धारण करके, असाध्य रोगों का रूप धारण करके आपके शरीर का क्षय कर देता है और आपके धातुओं की पुष्टि नहीं हो पाती है। क्रमशः जो भोजन हम करते हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र तक जो पोषण होना चाहिए वो पोषण रुक जाता है और आपके शरीर में तमाम बीमारियां व्याप्त हो जाती हैं।
दोस्तों, कभी भी अगर आपको ज्वर का लक्षण दिखता है, टेम्परेचर राइज होने की वजह से, या शरीर का टेम्परेचर बिल्कुल नहीं बढ़ता है, फिर भी आपको आलस से थकान, कमजोरी या भूख न लगना या कब्ज होना, कोष्ठबद्धता, इस तरह की समस्या आपको शरीर में आती है, तो आपको ज्वर हो सकता है और आपने चिकित्सक से मिल करके आपको चिकित्सा प्रारंभ करनी चाहिए। सबसे पहले उसके लिए आपको निदान, डायग्नोसिस कराना बहुत ही जरूरी होता है। दोस्तों, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, यही अभिलाषा के साथ एक सामान्य रोग की आज जानकारी आपके चैनल के माध्यम से दिया गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें और अपने विचार कमेंट में देने का कृपा करें। और अगर कोई क्वेरी आपको है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। समय मिलने पे आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।